हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। हम लोग एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 1.4 डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चंस पे देखते हैं। तो फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द सेट्स। आप सेट्स का दो पेयर आपको गिवन है, उसका आपको यूनियन निकालना है। तो यूनियन के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जैसे सपोज आप इसका निकालना है तो एक्स यूनियन वाई अगर लिखते हैं तो हम लोग ये यूनियन का साइन है, और यहाँ पे पहले क्या करना है कि x का सारा एलिमेंट राइट डाउन कर लो। तो x का एलिमेंट क्या है 1 3 5। और अगर सेकेंड सेट का एलिमेंट लिखना है तो पहले ये चेक कर लेना कि ऑलरेडी वो रिटर्न है तो लिखने, क्योंकि सेट में रिपीटेशन अलाउड नहीं होते हैं तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये अगर यहाँ लिखना चाहते हैं तो वॉल ऑलरेडी रिटर्न है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। 2 नहीं है तो 2 राइट कर लो। 3 देखो 3 ऑलरेडी रिटर्न है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो x यूनियन y जो होगा आपका ये रिजल्ट आ जाएगा। सिमिलरली अगर नेक्स्ट एग्जांपल नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, x a यूनियन b निकालना है तो a का पहले फर्स्ट एलिमेंट, ये कोशिश करना कि जो बड़ा एलिमेंट है उसके सारे एलिमेंट पहले लिखना, ठीक है, छोटे वाले को बाद में, ताकि कम आपको सर्च करना पड़े, ठीक है। तो अगर मान लिया सपोज इसमें लिखते हैं तो पहले बड़ा एलिमेंट a, बड़ा सेट a है, a के सारे एलिमेंट जिसमें ज़्यादा एलिमेंट हो वो उसको पहले लिखते हैं। तो a e i o u, ठीक है। अब b का एलिमेंट लिखते हो तो b में सर्च करना कि ऑलरेडी रिटर्न तो नहीं है, क्योंकि रिटर्न है तो फिर लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो a ऑलरेडी रिटर्न है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। b है नहीं है तो b लिख लो, c भी अवेलेबल नहीं है तो c लिख लो। तो ये a यूनियन b हो गया। ये सेट बिल्डर फॉर्मेट में। तो सेट बिल्डर फॉर्मेट में एलिमेंट आपको दिखते नहीं है, उसका क्या दिखता है, मुझे प्रॉपर्टीज़ दिखता है। तो प्रॉपर्टीज़ दिखता है तो अगर लिख सकते हो तो उसको रोस्टर फॉर्मेट में लिख लो तो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग ईजी हो जाएगा समझना। अदरवाइज ऐसे भी कर सकते हैं, बट हम लोग कोशिश करेंगे कि रोस्टर फॉर्मेट में अगर लिखने लायक है तो लिख लेते हैं। तो नेचुरल नंबर है एंड मल्टीपल ऑफ 3 है। तो नेचुरल नंबर का मतलब पॉजिटिव इंटीजर जो 3 का मल्टीपल हो, मतलब 3 का टेबल आप लिख लो। इन शॉर्ट 3 6 9 12 डॉटेड करके इनफाइनाइट तक जाएगा। और बी सेट का जो है उसमें कह रहा है एक्स नेचुरल नंबर लेस देन 6 बोल रहा है। तो नेचुरल नंबर लेस देन 6 कौन सा होता है? नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होती है? 1 से होती है। तो 1 2 3 4 5 लेस देन बोल रहा है तो 6 से जस्ट पहले वाला नेचुरल नंबर क्या है आपका 5 है, तो 5 लिख देंगे। अब यहाँ पे ये यूनियन बी लिखना चाह रहे हैं तो देखो इसमें बड़ा सेट ए सेट आपका बड़ा है, तो सबसे पहले ए सेट का सारा एलिमेंट राइट डाउन करते हैं। तो यहाँ पैटर्न पे आ रहा है 3 6 9 12 डॉटेड करके ऐसा आ रहा है, और क्योंकि यूनियन है तो और लिखेंगे। और यहाँ पे सेट बी का एलिमेंट लिखना चाह रहे हैं तो यहाँ देखो 1 तो लिखाएगा, 2 लिख सकते हैं, 3 ऑलरेडी रिटर्न है कि 3 मल्टीपल ऑफ 3 है तो 3 नहीं लिखना है, 4 एंड 5 ये आ गया। अब इसको अगर मान लिया सपोज सेट बिल्डर फॉर्मेट में लिखना चाह रहे हो, ठीक है, तो यहाँ तक का जो एलिमेंट जो दिख रहा है वो एज इट इज़ ए का ए सेट दिख रहा है, और यहाँ पे थोड़ा चेंजेस है, इसमें से बी का सेट में से एक एलिमेंट को लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको अगर लिखना चाहते हो तो यहाँ से यहाँ तक का जो एलिमेंट है उसका प्रॉपर्टीज क्या है, x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3 जो ऊपर में लिखा है। और यहाँ से इसका में कोई प्रॉपर्टीज नहीं दिख रहा है क्योंकि 1 2 4 अगर 3 रहता तो नेचुरल नंबर का पैटर्न पे आता, बट यहाँ पे मिसिंग है तो हम लोग डायरेक्ट एलिमेंट लिख लेते हैं 1 2 4 एंड 5 ऐसा लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देख रहे हैं। x सच डैट x इज ए नेचुरल नंबर एंड x का जो वैल्यू लाई कर रहा है 1 से 6 के बीच में लाई कर रहा है। तो नेचुरल नंबर 1 से 6 से लाइज कर रहा है तो बट देखो 1 में इक्वल टू साइन है तो 1 इंक्लूडेड नहीं है, मतलब 1 से जस्ट बड़ा, तो ये होगा 2 3 4 5, और 6 में इक्वल टू साइन है तो यहाँ पे 6 इंक्लूडेड होगा। और बी सेट में देखिए x इज ए नेचुरल नंबर और x का वैल्यू 6 से 10 के बीच में लाई कर रहा है तो यहाँ से हो जाएगा 7 8 9, दोनों में ओपन इंटरवल है तो 6 भी नहीं होगा और 10 भी नहीं होगा। अब इसका यूनियन लिखना चाह रहे हो तो ए यूनियन बी अगर लिखते हैं, ठीक है, ए यूनियन बी हम लोग लिख रहे हैं तो ए यूनियन बी लिखोगे तो पहले सेट ए का सारा एलिमेंट लिख लेते हैं क्योंकि बड़ा सेट वही दिख रहा है मुझे। तो 2 3 4 5 6, ठीक है। और बी में देखो
कुछ भी कॉमन तो नहीं दिख रहा है, तो ये सारा का सारा लिखना पड़ेगा मुझे 7, 8, 9। ये तो रोस्टर फॉर्मेट में हो गया। अगर मुझे इसको सेट बिल्डर फॉर्मेट में लिखना होगा तो क्या करना पड़ेगा आपको? देखो इसमें प्रॉपर्टीज़ क्या दिख रहा है, सारा नेचुरल नंबर है या पॉजिटिव इंटीजर बोल सकते हो, और 2 से 10 9 तक एलिमेंट है, तो ये वेरी कर रहा है, 1 से 10 के बीच वाला एलिमेंट है। तो इसको लिख सकते हैं x सच डैट x इज ए नेचुरल नंबर एंड x कहाँ से वेरी कर रहा है, 1 से लेकर 10 के बीच में वेरी कर रहा है। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं। लास्ट वन, दिस इज 6th क्वेश्चन, नंबर 6, 5th है शायद, 5th। एक सेट है जिसमें 3 एलिमेंट है, बी सेट है जिसमें एक भी एलिमेंट आपको अवेलेबल नहीं है। तो अगर ए यूनियन बी करेंगे तो ए का सारा एलिमेंट हो जाएगा और बी में कोई एलिमेंट है, तो ऐसा लिखने की ज़रूरत है। एक चीज़ और हम लोग आगे देखेंगे कि नोट करके लिख लेना, यहाँ पे जो है बी इज ए सबसेट ऑफ ए है, तो इट मीन्स ए यूनियन बी जो होता है, मैंने प्रॉपर्टीज़ में लिखाया होगा यूनियन का कि अगर बी सबसेट है तो ये किसके बराबर होगा, ए के इक्वल होगा। मैंने ये प्रॉपर्टीज़ में यूनियन के प्रॉपर्टीज़ में डिस्कस किया था, ये आप देख लेना। तो यहाँ पे देखो बी जो है, क्योंकि 5 द सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो बी जो है ए का सबसेट है, तो ए यूनियन बी जो होगा वो किसके बराबर होगा, ए के बराबर होगा। तो ये जो आ रहा है वो सेट ए होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो लेट ए सेट है जिसमें 2 एलिमेंट है ए एंड बी एक सेट है जिसमें एलिमेंट है वो ए बी सी। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी है एंड व्हाट इज ए यूनियन बी। दो क्वेश्चन इसमें डिस्कस करना है। तो पहला क्वेश्चन देखना है कि सबसेट चेक करना है। तो सबसेट चेक करने के लिए हम लोग देख रहे हैं कि ए का एलिमेंट ए भी है, बी है, ए और बी यहाँ ऑलरेडी अवेलेबल है। तो ए का सारा एलिमेंट अगर बी में अवेलेबल है तो ऑल एलिमेंट ऑफ एक्स बिलोंग्स टू ए इज ऑल्सो x belongs to B implies that A is a subset of B। हम लोग बोल सकते हैं x का सारा all x belongs to A is also belongs to B कर रहा है, तो A is a subset of B होगा। अगर A B का सबसेट है तो इसका यूनियन क्या होगा, A यूनियन B क्या होगा। तो A यूनियन B में पहले A का एलिमेंट लिखते हैं A B, तो A B ऑलरेडी है यहाँ C, ठीक है। तो ये किसके बराबर दिख रहा है, बी के बराबर दिख रहा है। तो इससे कंक्लूजन क्या निकल रहा है, हमारा जो क्वेश्चंस पूछने का इसका मेन मोटो था, ये क्वेश्चंस को डिस्कस करने का, पूछने का ये मोटो था कि अगर, लिख लो इसको, अगर इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी है देन ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या होगा, बी होगा, ठीक है। अगर और इसको देखना चाहते हो तो वेन डायग्राम में देख सकते हो, एक सेट बी है, बी के अंदर में ए है, ठीक है। तो इसका यूनियन करेंगे, ठीक है, इसका यूनियन करोगे तो ये पूरा का पूरा बी सेट ही दिखेगा, ठीक है। और अंदर वाला सेट कौन सा है, अंदर वाला सेट आपका ए। तो ये इस क्वेश्चंस का ये मोटो था। तो एग्जांपल के थ्रू आप समझ लो कि अगर कोई किसी का सबसेट है तो यूनियन जो होगा वो उसके बराबर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ए एंड बी आर टू सेट सच डैट ए इज ए सबसेट ऑफ बी, देन व्हाट इज ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देखो ए बी 2 सेट्स हैं और ए इज ए सबसेट ऑफ बी है। ऊपर वाला सेम क्वेश्चन है, कह रहा है ए बी 2 सेट्स है, ए इज ए सबसेट ऑफ बी, देन व्हाट इज ए इज ए सबसेट ऑफ बी। क्वेश्चंस कुछ गड़बड़ है, क्वेश्चंस में क्या था, सॉरी व्हाट इज, सॉरी यहाँ पे चेंज कर लो, ए यूनियन बी पूछ रहा है। तो व्हाट इज ए यूनियन बी, तो सेम क्वेश्चन है, अगर ए बी का सबसेट है तो हम लोग ए यूनियन बी जो होगा वो किसके बराबर होगा, बी के बराबर, जो बड़ा सेट होगा उसके इक्वल होगा। तो
तो सॉल्यूशन ऊपर वाला जो है एग्जाम्पल का रेफरेंस लेके आप समझ सकते हो। तो यहाँ A इज ए सबसेट ऑफ B इम्प्लाइज डैट A यूनियन B इक्वल टू क्या हो जाएगा, B होगा। ठीक है, एक सेट और इसके अंदर में सबसेट है, ये B सेट है और ये A सेट है। तो इसका यूनियन करेंगे तो यूनियन पूरा का पूरा होगा, तो वो सेट किसके बराबर होगा, B के इक्वल होगा। ठीक है, तो A यूनियन B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, B होगा। तो इवेंट डायग्राम से मैंने डिस्कस कर दिया, अब समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या करना है, यूनियन निकालना है, सबको दिख रहा है। और सेट आपको गिवन है ABCD, चार सेट आपको गिवन है सब, और अकॉर्डिंग टू सेट आपको सबका जो क्वेश्चन यूनियन फाइंड करना है। तो हम लोग देख चुके हैं यूनियन कैसे फाइंड करते हैं। तो यूनियन में हम लोग क्या करते हैं, पहले सेट A का सारा एलिमेंट राइट डाउन करेंगे। तो A का सारा एलिमेंट 1 2 3 एंड 4। अब B के साथ यूनियन है तो B में देखो B का एलिमेंट लिखेंगे। तो B का एलिमेंट लिखते समय ये ध्यान देना है कि ऑलरेडी वो एलिमेंट लिखा हुआ है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो 3 देखो 3 लिख रहे हैं, 3 ऑलरेडी लिखा हुआ है, 4 भी ऑलरेडी लिखा हुआ है, 5 नहीं है, 6 नहीं है, तो 5 एंड 6 लिख दिए, बस हो गया। नेक्स्ट A यूनियन C, तो A का पहले का सारा एलिमेंट लिख लो, 1 2 3 4 लिख लिया। और हम लोग C का एलिमेंट लिखो, तो C का देख लो अवेलेबल नहीं है, तो ये 5 6 7 8। नेक्स्ट B यूनियन C, तो B का सारा एलिमेंट पहले लिख लेते हैं, 3 4 5 6। और उसके बाद C का एलिमेंट लिखो, तो C का देखो C का एलिमेंट लिखने जा रहे हैं तो 5 अगर लिखें तो 5 ऑलरेडी लिखा हुआ है, 6 भी ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो 5 6 और लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो मुझे सिर्फ 7 और 8 लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट B यूनियन D, तो B का सारा एलिमेंट लिखो, तो ये है 3 4 5 6। और D का एलिमेंट लिख रहे हैं, तो D कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 7 से, तो 7 8 9 10, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं था इसमें। अगर यहाँ देखो 3 सेट हैं तो ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है, तो पहले ये दोनों का यूनियन निकाल लो, फिर जो आएगा उसका यूनियन देखेंगे। तो पहले A यूनियन B देखते हैं, तो A यूनियन B हम लोग निकाल चुके हैं, देखो A यूनियन B लिख चुके हैं। तो हम लोग क्या निकाल रहे हैं, A यूनियन B का वैल्यू लिख लो, तो A यूनियन B हो गया 1 2 3 4 5 6, A यूनियन B हो गया। और C का यूनियन, तो C क्या है तुम्हारा, C सेट है तुम्हारा 5 6 7 8। अब दोनों का यूनियन लिखना है, तो हम लोग क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 6 तक लिख लिया, A यूनियन B पहले लिख लिया। अब यहाँ पे देखो C का एलिमेंट लिख रहे हैं, तो 5 6 ऑलरेडी पहले से अवेलेबल है, तो सिर्फ यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा 7 एंड 8, तो ये इसका आंसर हो गया। उसी तरीके से आप कोई भी ले सकते हो, कोई दो का पहले लिख सकते हैं, इधर A यूनियन B पहले लिख लो या B यूनियन D पहले लिख लो। तो A यूनियन B इसमें भी लिख लेना, तो A यूनियन B अगर लिखना चाहते हो तो सेम इस तरह से 1 2 3 4 5 6 पहले लिख लिया, और उसको D के साथ, तो D का एलिमेंट कौन सा है, 7 8 9 10। ठीक है, दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं दिख रहा है, तो हम लोग सारा एलिमेंट लिखना पड़ेगा दोनों का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, लास्ट वन B यूनियन C यूनियन D लिखना है, तो पहले B यूनियन C देख लेंगे। B यूनियन C के निकाले हैं, ये निकाला हुआ है, तो लिख लो B यूनियन C क्या है, 3 4 5 6 7 8 9 10। और D का यूनियन D क्या है, B यूनियन C 7 सॉरी, B यूनियन C हमारा है, B यूनियन C पहले लिख रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 B यूनियन C ये लिख रहे हैं, तो 3 4 5 6 7 8 ये हो गया। और D सेट है 7 8 9 10। ठीक है, अब दोनों का फिर से लिख लो, तो पहले 3 4 5 6 7 8 लिख लिया। देखो 7 और 8 ऑलरेडी रिटन है, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो 9 एंड 10, तो ये आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस कर रहे हैं।
तो इसमें बोला जा रहा है कि एक्चुअली क्वेश्चंस में ये सिर्फ लिखा हुआ है कि फाइंड द इंटरसेक्शन ईच पेयर ऑफ सेट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1 एबव। तो 1 में जो क्वेश्चंस गिवन था, क्वेश्चन सेट्स का पेयर गिवन था, उसके लिए हम लोग यूनियन निकाले हैं। अब उसी क्वेश्चंस को बोला जा रहा है आपके बुक्स में कि इंटरसेक्शन निकाल के मुझे दिखाओ, ठीक है। तो उसका इंटरसेक्शन निकालते हैं। तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है कि दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं वो उसको हम लोग राइट डाउन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे x इंटरसेक्शन b, x इंटरसेक्शन y अगर हम लोग देखते हैं तो ये देखना है कि दोनों में कॉमन एलिमेंट है क्या। तो दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है, इधर भी 3 है, इधर 3 है, 1 1। तो 2 एलिमेंट कॉमन है, तो दोनों कॉमन एलिमेंट को राइट डाउन कर देना है 1, 3, ठीक है। अब यहाँ सेट बी में है तो दोनों में कॉमन एलिमेंट चेकआउट करना है। तो देखो छोटा सेट से ही तो बड़े वाले सेट में हम लोग चेक करेंगे, नहीं तो इधर से करोगे तो ज़्यादा चेक करना पड़ेगा। तो जो स्मॉल सेट है उसका एलिमेंट इसमें चेक करो। ए ऑलरेडी ए अवेलेबल है, ए अवेलेबल है, बी अवेलेबल है, नहीं है, सी नहीं है, तो सिर्फ एक ही एलिमेंट है ए। तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी में एलिमेंट सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा, वो एलिमेंट क्या होगा, ए होगा। अब यहाँ पे देखो ये रोस्टर फॉर्मेट में है, सॉरी सेट बिल्डर फॉर्मेट में दोनों दे रखा है। तो कोशिश करेंगे कि हम लोग इसको रोस्टर फॉर्मेट में लिख लें। तो रोस्टर फॉर्मेट में लिखोगे तो अगर लिखना पॉसिबल है तभी लिखेंगे, अदरवाइज़ ज़रूरी नहीं है। तो अगर रोस्टर फॉर्मेट में लिख रहा है x सच डैट x इज़ ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3, तो मल्टीपल ऑफ 3, पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 हमको राइट डाउन करना है। तो 3 का मल्टीपल जो नेचुरल नंबर होगा तो 3, 6, 9, 12 टेबल इसको आगे बढ़ाते जाओ। तो ये इसका 3 का मल्टीपल हो गया। अब यहाँ सेक बी सेट में क्या कर रहा है, बी सेट में नेचुरल नंबर लेस देन 6, 6 से छोटा जो भी नेचुरल नंबर है सारे को राइट डाउन करना है। तो नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होती है, 1 से स्टार्ट होती है। तो 1 लिखोगे, 2, 3, 4, 5 तक। लेस देन बोल रहा है, ठीक है, तो 6 से जस्ट पहले, तो 6 से पहले वाला नेचुरल नंबर क्या है, 5 है। अब ये दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है। तो ये इंटरसेक्शन बी अगर निकालोगे तो यहाँ देखो इसमें से कॉमन क्या दिख रहा है। तो यहाँ देखो 1 से 5 के बीच में जो मल्टीपल है वो सिर्फ 3 ही कॉमन है और कोई भी एलिमेंट इसमें कॉमन नहीं है। तो हमारा जो एलिमेंट होगा सिर्फ इसमें 3 होगा। इसको हम लोग देखते हैं नेचुरल नंबर, और कह रहा है कि x का जो वैल्यू है x लाई कर रहा है 1 से 6 के बीच में, बट 1 इंक्लूडेड नहीं है, 6 इंक्लूडेड है। तो इसका एलिमेंट हो जाएगा 2, 3, 4, 5, 6 क्योंकि इंक्लूडेड है, 1 इंक्लूडेड नहीं है इसलिए 1 राइट डाउन नहीं करेंगे। इस सेट को लिखो, तो इस सेट में लिखो, देखो 6 और 10 शायद इंक्लूडेड है इसमें क्वेश्चंस में, नहीं दोनों में से कोई इंक्लूडेड नहीं है। तो यहाँ से 6 और 10 है। तो यहाँ पे देखो कौन कौन सा एलिमेंट होगा, नेचुरल नंबर भी होना चाहिए, 6 और 10 के बीच में होना चाहिए। देखो दोनों में से कोई इंक्लूडेड नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा 7, 8, 9, ठीक है, 7, 8 एंड 9। तो ये आपका आंसर होगा। अब ये दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है। तो ए इंटरसेक्शन अगर बी देखते हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी अगर लिख रहे हो तो यहाँ से देखो कॉमन कुछ दिख रहा है क्या, कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है मुझे। तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 है जो कॉमन नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, नल सेट होगा। इसका मतलब सेट ए एंड बी क्या होगा, डिसजॉइंट सेट हो गया, ठीक है। दोनों एलिमेंट अगर नल सेट, ये तो पढ़े से ही पढ़े थे कि अगर मान लें कि नल सेट के साथ इंटरसेक्शन करते हैं तो हमेशा क्या आएगा, नल सेट आएगा। तो यहाँ बी एज ए नल सेट है तो उसके साथ इंटरसेक्शन करोगे तो क्या आएगा, नल सेट आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ए बी भी क्या है, तुम्हारा डिसजॉइंट सेट है। हेलो स्टूडेंट, हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में ए बी सी एंड डी 4 सेट्स आपको गिवन है और सारे का कुछ जो क्वेश्चन दे रखा है सारे का इंटरसेक्शन फाइंड करना है जो गिवन है आपको क्वेश्चंस में। तो फर्स्ट पार्ट को देखते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 6 का। ए और बी का इंटरसेक्शन निकालना है। तो पहले देखो ए सेट ए और सेट बी में कोई भी एलिमेंट कॉमन दिख रहा है क्या। तो क्या क्या कॉमन दिख रहा है, 7, 7, 9, 9, 11, 11। तो 3 एलिमेंट कॉमन दिख रहा है तो लिख लो 7, 9 एंड 11। नेक्स्ट बी इंटरसेक्शन सी। तो बी सेट ये सी बी सेट है और ये आपका सी सेट है। तो ये दोनों में कॉमन कुछ दिख रहा है क्या। तो देखिए यहाँ पे देखो
एक 11 कॉमन दिख रहा है और ये 13, तो ये भी क्या है 13, ठीक है। तो इसमें दो एलिमेंट कॉमन है, तो राइट डाउन कर लेते हैं 11, 13, ठीक है। अब ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, ठीक है, तो ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। तो पहले ये दोनों का इंटरसेक्शन देख लेते हैं। तो ए इंटरसेक्शन सी में कॉमन क्या है, ए एंड सी में कोई भी एक एलिमेंट शायद कॉमन है, ठीक है। वो एलिमेंट क्या है, यहाँ पे देखो कौन सा एलिमेंट कॉमन दिख रहा है। तो ए एंड सी में देख रहे हैं, तो ए एंड सी में हमारा ये 11 और 11 ये दोनों दिख रहा है। तो हम लोग राइट डाउन कर लेते हैं, ए एंड सी का एलिमेंट लिख लो। तो ए एंड सी का कॉमन एलिमेंट दिख रहा है 11 और इंटरसेक्शन विथ डी सेट। तो डी सेट में एलिमेंट क्या है 15 एंड 17। तो डी में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये जो आएगा वो क्या आएगा, आपका नल सेट आएगा। अब ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है, ए इंटरसेक्शन सी निकालना है। तो ए इंटरसेक्शन सी हम लोग अभी निकाले थे, ए एंड सी में सिर्फ 11 कॉमन है, तो 11 राइट डाउन कर दें। बी इंटरसेक्शन डी निकालना है। तो बी एंड डी में कॉमन कुछ दिख रहा है क्या, बी में देखो 7, 9, 11, 13 है और डी में 15 एंड 17 है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका नल सेट होगा। अब यहाँ से ये ब्रैकेट गिवन है, तो पहले इसका ऑपरेशंस करेंगे फिर उसका इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी क्या होगा, तो बी यूनियन सी करना है, तो बी को सी के साथ यूनियन करना है। तो यूनियन के लिए मैंने क्या बताया था कि पहले बी का सारा एलिमेंट राइट डाउन करो। तो 7, 9, 11, 13 और ये फिर सी का देखना है एलिमेंट, तो जो ऑलरेडी रिटन है वो नहीं लिखना है, 11 और 13 ऑलरेडी रिटन है, तो सिर्फ 15 लिख देंगे। अब इंटरसेक्शन निकालना है ए के साथ। तो ए का एलिमेंट कौन कौन से, 3, 5, 7, 9 एंड 11। तो यहाँ से कॉमन कौन कौन सा दिखेगा, तो कॉमन दिखेगा आपका, देखो ए में 7 है तो 7, 9 भी है तो 9 भी लिख लें, इसमें भी 9 है और 11, तो ये 7, 9 और 11 जो होगा इसका इंटरसेक्शन होगा। अब बी इंटरसेक्शन डी, ए इंटरसेक्शन डी, तो ए में 3, 5, 7, 11 और डी में क्या है 15 एंड 17, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं दिख रहा है, नल सेट होगा। फिर बी यूनियन डी करना है। तो पहले यूनियन वाला जो ब्रैकेट का होता है वर्क उसको पहले करते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी निकालते। तो बी यूनियन डी निकालेंगे तो बी का एलिमेंट पहले लिख लो 7, 9, 11, 13 और डी का एलिमेंट कितना है 15 एंड 17। तो 15 एंड 17 कॉमन नहीं है तो दोनों राइट डाउन करना पड़ेगा। अब ए के साथ इंटरसेक्शन निकालना है, ठीक है। तो ए में एलिमेंट है 7, 9, 11, ये तीनों कॉमन दिख रहा है जो ऊपर में दिख रहा था, तो इसका एलिमेंट होगा 7, 9 एंड 11, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी का फिर इंटरसेक्शन करना है बी यूनियन सी के साथ। तो पहले इसका एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी का एलिमेंट कौन कौन सा था 7, 9 एंड 11। इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो बी यूनियन सी हम लोग निकालते हैं। तो बी का एलिमेंट कौन कौन सा है 7, 9, 11 एंड 13 और सी का एलिमेंट देखो सी का राइट करना है तो 11 और 13 ऑलरेडी रिटन है तो सिर्फ 15 लिखेंगे। अब ये दोनों में इंटरसेक्शन करेंगे तो कॉमन कौन सा दिख रहा है 7, 9, 11, इधर क्या दिख रहा है 7, 9, 11, तो ये कॉमन है और इसका सबसेट भी दिख रहा है। तो 7, 9 और 11 इसका आंसर होगा। अब यहाँ पे ये दोनों यूनियन है, उसका बीच में इंटरसेक्शन का साइन दे रखा है। तो ए यूनियन डी क्या होगा, तो ए का सारा एलिमेंट राइट डाउन करो पहले 3, 5, 7, 9, 11, ठीक है। और उसके बाद डी का में एलिमेंट कौन कौन सा है 15 एंड 17 सब लिख दिए, कुछ भी कॉमन नहीं था तो सारा लिखना पड़ेगा। यूनियन बी का एलिमेंट कौन कौन सा है 7, 9, 11 एंड 13 और सी का एलिमेंट क्या है 11, 13 तो ऑलरेडी है तो सिर्फ 15 लिखना है, तो ये हो गया। अब ये दोनों का इंटरसेक्शन हम लोग को निकालना है। तो इंटरसेक्शन क्या होगा, अब ये देखो ये दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है 7, इधर देखो क्या कॉमन दिख रहा है 7 दिख रहा है, 9 दिख रहा है, 11, 7, 9, 11 और तो कॉमन नहीं दिख रहा है। तो इसका जो होगा आपका आंसर जो होगा
7, 9 एंड 11, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 था। देन 11 और एक और एलिमेंट है 15, सॉरी 7, 9, 11 और एक एलिमेंट और है 15। ठीक है, अब इसका देखते हैं। तो यहाँ पे देखो ए यूनियन डी निकालना है, तो ए यूनियन डी में दोनों का यूनियन, ए का एलिमेंट पहले राइट डाउन करो, तो 3, 5, 7, 9, 11 हो गया, ठीक है। और उसके बाद डी का एलिमेंट कौन सा है, 15 एंड 17। इंटरसेक्शन करना है और फिर हमारा बी का एलिमेंट लिखना है, क्योंकि यहाँ यूनियन का, तो बी का सारा एलिमेंट लिखो, 7, 9, 11, 13। और सी का एलिमेंट कौन कौन सा है, तो सी का एलिमेंट में 11 और 13 ऑलरेडी रिटर्न है, 11, 13, तो सिर्फ 15 लिखना है। अब दोनों का इंटरसेक्शन लिखते हैं, तो देखो कॉमन कौन कौन सा दिख रहा है, तो 7 दिख रहा है, 9 दिख रहा है, 11 दिख रहा है, 15 दिख रहा है। 7, 9, 11 एंड 15 ये सारे कॉमन है, तो इसको राइट डाउन कर लो, 7, 9, 11 एंड 15, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट किसको बोलते हैं, अगर दो सेट का इंटरसेक्शन निकाल रहे हो और उसका जो इंटरसेक्शन जो आ रहा है वो नल सेट आ रहा है, तो दोनों सेट दूसरे का क्या कहलाता है, डिसजॉइंट सेट। तो इन शॉर्ट हम लोग को दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है और चेक करना है किसका नल सेट आ रहा है इंटरसेक्शन, ठीक है। तो हम लोग पास फर्स्ट देख रहे हैं, इसमें सेट ए में 1, 2, 3 एलिमेंट है, और ये देखो ये आपको गिवन है सेट बिल्डर फॉर्मेट, तो इसको भी हम लोग रोस्टर फॉर्मेट में राइट कर सकते हैं। नेचुरल नंबर 4, 6 लिखे रिटर्न 4 to 6, x का वैल्यू 4 to 6 लाई कर रहे हैं, दो रो पे इक्वल टू साइन लगा हुआ है, इसका मतलब होगा 4, 5, 6, ठीक है। अब यहाँ से दोनों का इंटरसेक्शन अगर देखते हैं, तो यहाँ से 1, 2, 3, 4 इंटरसेक्शन, 4, 5 एंड 6 का इंटरसेक्शन देख रहे हैं। तो यहाँ पे इंटरसेक्शन देख रहे हो, तो इसमें से कुछ एलिमेंट जो है कॉमन है, जैसे 4 कॉमन दिख रहा है हमारा, तो ये 4 आ रहा है, इसका मतलब नॉट डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट होने के लिए क्या होना चाहिए, नल सेट आना चाहिए, बट यहाँ नल सेट आपको दिख नहीं रहा है, तो ये डिसजॉइंट सेट होगा, ठीक है, डिसजॉइंट सेट नहीं होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सही लिखा है मैंने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में AEIOU है और इधर दे रखा है CDEF, ठीक है। तो देखो कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, दोनों का इंटरसेक्शन ले लो, तो AEIOU का इंटरसेक्शन ले रहे हैं CDENF के साथ, ठीक है। तो कुछ भी कॉमन दिख रहा है क्या, ODCCC नहीं है, D भी नहीं, DTD नहीं, E है। यहाँ पे देखो E कॉमन है, ये गड़बड़ हो गया, E और यहाँ पे E दोनों में कॉमन है और कुछ कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब इसमें ये भी नल सेट नहीं आ रहा है, इसमें E एलिमेंट आ रहा है, नॉट डिसजॉइंट सेट, ये डिसजॉइंट सेट नहीं है। एक चीज़ है इवन इंटीजर और एक चीज़ ऑड इंटीजर। तो इवन इंटीजर का मतलब क्या होगा, ये डॉटेड करके लिखो, -2, 0, 2, 4 डॉटेड ऐसा होगा। एंड ये जो सेट दे रखा है इसका इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं, डॉटेड करके लिखो, -3, -1, 1, 3 डॉटेड। तो इसमें दो है, दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो ये आ रहा है नल सेट। तो ये जो आएगा वो क्या कहलाएगा, डिसजॉइंट सेट कहलाएगा। सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देख रहे हैं, इसमें 4 सेट्स गिवन है। जो ए सेट गिवन है वो 3 का मल्टीपल दिख रहा है, बी सेट जो दिख रहा है वो 4 का मल्टीपल दिख रहा है, और सी सेट दिख रहा है 2 का मल्टीपल, और डी सेट जो दिख रहा है वो 5 का मल्टीपल दिख रहा है। तो 5 का टेबल ऐसा बोल सकते हो। तो पहले ए माइनस बी करना है, मतलब ए का देख लो पहले क्या करना है। इन शॉर्ट अब डिफरेंस का मतलब क्या होता है कि दोनों में जो कॉमन है उसको हम लोग को हटा देना है। तो ए माइनस हम लोग ऐसा भी बोल सकते हो, ए इंटरसेक्शन बी, अगर मान लिया ऐसे भी बोल सकते हैं हम लोग, देखे भी है।
तो पहले देखना है कि ये दोनों में ए एंड बी में कॉमन क्या है, ठीक है, उसको ए से डिस्कार्ड कर देना है, ठीक है। तो ए बी का कौन कौन सा एलिमेंट ए में अवेलेबल है, तो यहाँ से देखो बी का एलिमेंट है ये 12 यहाँ पे दिख रहा है, और कौन सा एलिमेंट है, और कोई एलिमेंट दिख नहीं रहा है मुझे, तो ये 12 है, तो 12 को हम लोग डिस्कार्ड कर देंगे और ए का सारा एलिमेंट राइट डाउन कर देंगे, ठीक है। तो ए का सारा एलिमेंट कौन कौन सा होंगे, 3, 6, 9, 15, 18 एंड 20, तो ये इसका डिफरेंस हुआ। नेक्स्ट ए माइनस सी करना है, तो ए माइनस सी का मतलब क्या हुआ कि ए में से सी को माइनस करना है, तो ए और सी में पहले कॉमन एलिमेंट कौन सा है वो देख लो। ए एंड सी में कॉमन एलिमेंट कौन कौन सा दिख रहे हैं, 6 दिख रहा है, ये देखो 6 दिख रहा है, और कौन सा दिख रहा है, ए एंड सी में कॉमन 6 दिख रहा है, उसके बाद आपका 12 दिख रहा है, 12 यहाँ पे भी है, और कोई एलिमेंट तो दिख नहीं रहा है, 6 एंड 12 दिख रहा है, तो 6 एंड 12 को इसमें से डिस्कार्ड कर दो, बाकी ए का सारे जिसमें माइनस करते हैं उसका सारा एलिमेंट राइट डाउन करते हैं, तो यहाँ से ए के सारे एलिमेंट राइट डाउन करना है, तो 3, 9, 15, 18 एंड 21, 2 हो गया। ए माइनस डी करना है, तो ए में से डी को माइनस करना है, तो ए और डी में कॉमन क्या दिख रहा है, तो ए एंड डी में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, 5 नहीं है, 15 दिख रहा है, ठीक है, दिस एलिमेंट दिख रहा है, ये 15 यहाँ पे भी है और ये 15 यहाँ पे भी दिख रहा है, एक एलिमेंट है, तो ए के सारा एलिमेंट लिखना है, ठीक है, ए का सारा एलिमेंट दिखना है सिर्फ 15 को छोड़कर, ठीक है, क्योंकि 15 कॉमन है, तो यहाँ पे होगा 3, 6, 9, 12, 18 एंड 20, ठीक है। नेक्स्ट जो है बी माइनस ए कर रहा है, तो अब ये रिवर्स करना है बी माइनस ए, तो बी में से ए का कॉमन एलिमेंट, तो बी में से ए का कॉमन एलिमेंट अभी हम लोग देखे थे कि 12 जो है 12 सिर्फ कॉमन दिख रहा था, ये 12 देखो, तो बी का एलिमेंट, अब यहाँ से क्या करना है, बी का एलिमेंट लिखना है, ए का एलिमेंट नहीं लिखना है, बी का एलिमेंट लिखना है 12 को छोड़कर, ठीक है, तो इसका एलिमेंट जो होंगे वो 4, 8, 20 हो जाएगा, ठीक है। सी माइनस ए, तो सी में से ए को माइनस करना है, तो सी और ए में कॉमन क्या क्या दिख रहा था, ये 2 एलिमेंट को छोड़कर, ठीक है, सी का एलिमेंट लिखना है, बट यहाँ पे 6 एंड 12 कॉमन है तो उसको नहीं लिखेंगे, तो ये हो गया 2, 4, 8, 10, 14 एंड 16, ठीक है, ये सारे एलिमेंट लिखाएंगे। डी माइनस ए लिखना है, तो अभी हम लोग देखे थे डी माइनस ए में ये एलिमेंट कॉमन है, 15 सिर्फ है, तो डी का सारा एलिमेंट लिखेंगे, 5, 10, 15 कॉमन है इसलिए नहीं लिखेंगे, 20, ठीक है। बी माइनस सी करना है, तो बी और सी में कॉमन क्या दिख रहा है, बी और सी में कॉमन दिख रहा है 12 दिख रहा है, 8 दिख रहा है, 8 भी दिख रहा है, ये 12 दिख रहा है, 12 यहाँ पे है, 8 दिख रहा है, 8 भी है, 4 भी है, ठीक है, तो हम लोग को बी में से माइनस करना है, तो रिमेनिंग क्या बच गया बी में, तो बी में रिमेनिंग बच गया 20, तो सिर्फ 20 होगा इसका आंसर। बी माइनस डी करना है, तो बी में से डी को माइनस करेंगे, तो बी और डी में कॉमन क्या दिख रहा है, ये चेक करो, बी और डी में कॉमन क्या दिख रहा है, तो देखो 20 कॉमन दिख रहा है, माइनस किससे करें, बी से डी को, तो बी का सारा एलिमेंट लिखना है कॉमन को एलिमेंट को छोड़कर, तो ये होगा 4, 8 एंड 12, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका सी माइनस बी है, तो सी में सी और बी में कॉमन एलिमेंट कौन सा है, सी एंड बी, तो सी एंड बी में हम देखे थे 8 एंड 12, ये कॉमन दिख रहा था, तो सिर्फ 20 था, तो ये 3 एलिमेंट कॉमन दिख रहे हैं, 4, 8 एंड 12, तो सी का रिमेनिंग एलिमेंट कौन कौन सा बच जाएगा, 2, 6, 10, 14 एंड 16। डी माइनस बी करना है, तो डी और बी में कॉमन क्या दिख रहा है, 20 अभी हम लोग चेक किए थे, ठीक है, ये 20 आपको कॉमन दिख रहा है, तो 20 को छोड़कर डी का सारा एलिमेंट राइट डाउन कर देना है,
5, 10 एंड 15। C माइनस डी करना है, तो C और D में कॉमन क्या दिख रहा है? C एंड D में कॉमन तो सिर्फ 10 दिख रहा है, यहाँ से इसको हटाओ, 6 है, 8 है, तो 10 यहाँ देखो, 10 यहाँ पे भी है और तो कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, तो C एंड D में 10 है, बट C से तो C का एलिमेंट लिखेंगे तो C में रिमेनिंग क्या रह गया कॉमन को हटाने के बाद? 2, 4, 6, 8, 12, ये 12 है आपका, 14 एंड 16। ठीक है, D माइनस C करेंगे, तो D माइनस C करें तो इसका जस्ट D और C में कॉमन क्या है? 10 कॉमन है, तो यहाँ से D का एलिमेंट रिमेनिंग क्या रह गया? 5, 15 एंड 20। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 9 था, डिफरेंस निकालना था। क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 और 11 देखेंगे। तो पहला कह रहा है कि दो सेट दे रखा है x एंड y, तो x में से हम लोग को y को माइनस करना है, तो दोनों में कॉमन पहले एलिमेंट देख लो, तो दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन कौन से हैं वो हम लोग चेकआउट करते हैं। तो x में a b c d है और इसमें है f b d g है, तो b कॉमन दिख रहा है, d कॉमन दिख रहा है, दो एलिमेंट कॉमन दिख रहा है। तो अगर इसमें से माइनस करें तो कॉमन एलिमेंट को हटा दो, x में से जो रिमेनिंग एलिमेंट दिख रहा है वो एलिमेंट लिखेंगे, तो x में रिमेनिंग क्या दिख रहा है? a एंड c। ठीक है, सेम कंडीशन सेकंड के लिए होगा, तो इसमें से कॉमन वाला क्या है? b एंड d, तो y का एलिमेंट, क्योंकि y पहले है तो y का एलिमेंट देखेंगे, तो y में क्या बचेगा? f एंड g। ठीक है, अब दोनों का इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन का मतलब दोनों का कॉमन, तो यहाँ से b, d। ठीक है, ये दिख रहा है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 कर रहा है R इज द सेट ऑफ रियल नंबर एंड Q इज द सेट ऑफ रेशनल नंबर, व्हाट इज द R माइनस Q। हम लोग R जो है रियल नंबर, तो हम लोग पढ़े हैं कि रियल नंबर को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, रियल नंबर को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है रेशनल और दूसरा होता है इरेशनल। ठीक है, तो जो रेशनल नहीं होता है वो इरेशनल होता है। तो अगर ऐसा समझ सकते हो कि अगर R एज ए यूनिवर्सल सेट है और Q एज ए रेशनल सेट है, ठीक है, Q ए रेशनल है, तो Q डैश जो होगा वो क्या होगा? क्योंकि रियल नंबर दो नंबर से मिलकर बना है, रेशनल और इरेशनल से, तो R माइनस Q जो होगा, ठीक है, R माइनस Q जो होगा वो Q डैश होगा, और Q डैश क्या कहलाता है? इरेशनल नंबर। ठीक है, तो ये इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो ये आपका जो आंसर आएगा वो क्या होगा? R माइनस Q जे Q डैश, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? इरेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। तो यहाँ कह रहा है स्टेट द वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो और सारे क्वेश्चन में डिसजॉइंट चेक करना है, तो डिसजॉइंट चेक करने के लिए हम लोग कॉमन देखते हैं, अगर कॉमन एलिमेंट होगा तो डिसजॉइंट सेट नहीं होगा, अगर नहीं कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होंगे तो डिसजॉइंट सेट होंगे। तो मुझे सिर्फ ये चेक करना है कि दोनों एलिमेंट, दोनों सेट्स में कुछ कॉमन तो है या नहीं है। तो कॉमन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इंटरसेक्शन चेक करते हैं। तो इसको अगर इंटरसेक्शन में कन्वर्ट करते हो एंड को, तो यहाँ से 2, 3, 4, 5 है, यहाँ 3 एंड 6 है, तो इसमें जो इंटरसेक्शन करेंगे तो 3 कॉमन है, तो ये नॉट डिसजॉइंट सेट होगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है AEIOU है, इसको इंटरसेक्शन में कन्वर्ट किया, तो देखो इसमें भी एलिमेंट जो है कॉमन दिख रहा है, A कॉमन दिख रहा है, और कुछ तो कॉमन नहीं दिख रहा है, A कॉमन दिख रहा है, तो A एलिमेंट है, तो नॉट डिसजॉइंट सेट होगा, तो ये भी क्या हो गया? फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। 2, 6, 10, 14, इसमें जो एलिमेंट दिख रहा है 3, 7, 11 और 15, अगर एंड को इंटरसेक्शन से कन्वर्ट किए तो इसमें जो एलिमेंट कुछ भी कॉमन मुझे नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं है, तो ये जो आ रहा है नल सेट है, तो ये डिसजॉइंट सेट होगा। तो ये स्टेटमेंट जो है वो क्या कहलाएगा? ट्रू कहलाएगा। इसको देखो एंड को इंटरसेक्शन में कन्वर्ट किया तो 2, 6, 10 है, इधर 3, 7, 11 कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये नल सेट आ रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? डिसजॉइंट सेट कहलाएंगे। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। तो ये दो ट्रू है और दो ऊपर वाला फॉल्स है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।